आज आप लोगों को इंग्लिश के जो बेसिक रूल है उसके बारे में बताने। इस 60 दिन के कोर्स है, इस 60 दिन में 60 दिन में आपको इंग्लिश कंप्लीट कराने हम जा रहे हैं। इससे पहले आपको इंग्लिश सीखने से बेहतर है कि सबसे पहले जानेंगे कि इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले इसका रूल नहीं जानेंगे तो इंग्लिश सीख हम नहीं सकते हैं सही से। देखिए इंग्लिश सीखने के रूल्स, इंग्लिश सीखने के 2 रूल्स होते हैं। पहला हो गया कॉन्सिडेंसी, कॉन्सिडेंसी होनी चाहिए जिसमें कॉन्सिडेंसी नियंत्रण अभ्यास करना है। दूसरा हो गया प्रैक्टिस, ये 2 चीज पर आपको ध्यान देना है। पहला हो गया कॉन्सिडेंसी और प्रैक्टिस, ये 2 चीज आपको इंग्लिश सीखने की बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको जो है नियंत्रण अभ्यास नहीं करेंगे जब तक इंग्लिश सीख नहीं सकते। आप देखिए यहाँ पर सेंटेंस को जो 2 भाग में बांट दिया गया। सेंटेंस जो है इसके 3 प्रकार होते हैं और इसको इसी प्रकार को हमको समझना है। सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है और पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है, ये तीनों को समझना जरूरी है। ये हम 2 डेज है, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है। इससे पहले देखिए यहाँ पर इज एम आर, ये जो हो गया प्रेजेंट में हो गया, इज आर एम प्रेजेंट में हो गया, और पास्ट में जो है वाज वेयर यानी वाज वेयर, और फ्यूचर में जो हो गया विल बी। और इसका हिंदी जानते हैं, जैसे इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा तो उसका सेंटेंस के अनुसार इज आर एम लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आई एम रीडिंग ए बुक, यहाँ पे ये सेंटेंस है। और सबसे पहले जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो उसको है बोलेंगे, पास्ट में है तो था थे, और फ्यूचर में है तो गेगी यानी रहेंगे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इसे सेंटेंस नहीं बनाएंगे। सबसे पहले जानेंगे उसके बाद आपको आती है बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है? बी वर्ब जो है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति के बारे में हम बताते हैं तो वहां पर बी वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कंडीशन होता है, उसको किस कंडीशन में। तो इसके प्रकार हम बताएंगे। हम 3 प्रकार का समय करते हैं, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज वेयर और फ्यूचर में विल बी। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट क्या होता है? जब हम यहाँ बताना पड़ता है कि प्रेजेंट टेंस में किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे सेंटेंस हो गया, इसको हम फॉर्मूला बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा सेंटेंस का रूल है जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। पहला इज के लिए ही, सी, इट, और एम के लिए आई होता है, और आर के लिए यू, वी, दे, नेम यानी अदर भी होता है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले ये हम जानेंगे कि अभी इंग्लिश शुरुआती है, शुरुआती में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ इंग्लिश बोलचाल की जो भाषा है, वार्तालाप है, वातावरण, उसको जानना काफ़ी ज़रूरत है। और जैसे ही आप इंग्लिश बोलेंगे, सीखेंगे, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीखने का कोशिश करेंगे। और ये आवश्यक भी है, जब तक आप पूरी तरह इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश को सही से नहीं सीख सकते। इसीलिए आपको जो है पहले शुरुआती दौर को जो है जानना जरूरी है। और यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंट टेंस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आर ऑब्जेक्ट, वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर देखिए वह के लिए ही हो गया, ही इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए इसके सब्जेक्ट के अनुसार इज लगा है, जैसे आई एम माई फ्रेंड, दे आर ए स्टूडेंट यानी वे लोग छात्र हैं। और इसके अनुसार जब तक आप इंग्लिश के लिए ये बेसिक जरूरी है, और इसे हम सब्जेक्ट के अनुसार हम बनाते हैं। ये आपको इंग्लिश की जो है मेन बात पता चलती है। दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो उसको आप इसी तरह आप लिखेंगे। जैसे कोई काम कर रहा है, अगर प्रेजेंट में कर रहा है तो है रहेगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, किस में पढ़ा रहा हूँ? प्रेजेंट टेंस में पढ़ा रहा हूँ। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम रीजनिंग पढ़ेंगे। और मान के चलिए इसकी कि हम पास्ट में मैं पढ़ाते थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पास्ट हो गया, मैं पढ़ाए थे, मैं शिक्षक थे,
मैं आई वाज, यहाँ पर देखिए आई वाज, तो मैं एक शिक्षक थे, यहाँ पर क्या होगा आई, स्पेस थोड़ा कमी है इधर लिख देते हैं, आई वाज ए टीचर, आई वाज ए टीचर। यहाँ पर जो है पास्ट की बात हो रही है। अब मान के चलिए इसी को मैं एक शिक्षक बनूंगा, यानी होंगे, मैं एक शिक्षक होऊंगा, तो मैं के लिए लगाऊंगा आई विल बी ए टीचर। अब इसकी जो बात होती है ये फ्यूचर में, इसका जो है ये सेंटेंस फ्यूचर का सेंटेंस है, ये हो गया पास्ट का सेंटेंस है, और ये जो है प्रेजेंट का सेंटेंस है। प्रेजेंट के लिए क्या होगा आई एम ए टीचर। अब यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस को जो अब आप सीखने की प्रत्यंत करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो आप जो है धीरे धीरे। इससे पहले आपको हम बताए थे प्रीवियस क्लासेस में जो कि आपको लेटर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, लेटर से वर्ड कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो है इसके बारे में आपको चर्चा किए थे, लेटर से लेटर्स कैसे होता, और सबसे पहले साउंड्स के बारे में भी चर्चा किए थे। साउंड्स जो है सबसे अलग अलग साउंड है, जैसे हम बताए थे एक जो है 22 साउंड है, तो प्रीवियस क्लास की बात है जो आप यूट्यूब के माध्यम से भी उसको जो है सीख सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए जो है सेकेंड डेज में आपको जो है इंग्लिश की जो है ये आपको जानना बहुत जरूरी था। इसके लिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये जो है मुख्य बात नहीं जानते हैं। अब देखिए एच भी हम यहाँ पर लिखे हैं, एच भी के मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग भी से हो गया वर्ब, और एक यहाँ पर लिखे हैं एम भी के मतलब होता है मेन वर्ब। तो ये जो था इंग्लिश सीखने का रूल था। इससे पहले आप वार्तालाप के लिए फर्स्ट डे में आपको बताया जाएगा कि कन्वर्सेशन बोलचाल की जो भाषा है उसके लिए भी जानना जरूरी, और जो डिफिनीशन के साथ जो है इज, आर, एम, वाज, वेयर और विल बी, ये जो है जानना काफी जरूरत है। इससे आप क्या करेंगे, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, इसको आपको रिमेम्बर करना होगा। ये जो है आप किसी भी सेंटेंस की अगर बात करते हैं शुरुआती में, इससे आगे आप बहुत सारा जो है वर्ब फॉर्म के बारे में आपको जानना जरूरी है, लेकिन फिलहाल आपको जो है इस पर हम चर्चा किए हैं कि इंग्लिश सीखने के जो इंग्लिश सीखने के रूल्स जो हो गया, कॉन्सिडेंसी, प्रैक्टिस, उसके बाद सेंटेंस के 3 भाग में बांट दिए गए हैं। इसके बाद चर्चा किए हैं यहाँ पर जो सेंटेंस, इसका जो है सब्जेक्ट प्लस एसवी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसको जो है आगे चलकर इसको हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जो है इस पर हम चर्चा किए थे। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर हम चर्चा किए थे। अब इसके बारे में आप जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नेम्स, थैंक्स, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।